हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक काफ़ी छोटा टॉपिक होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। 3 स्टार आप इसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा आज हम करने वाले हैं लोकल विंड। और लोकल विंड भी कितनी तरह की होती है, वार्म विंड होती है और कोल्ड विंड होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन में मिलती है, कौन से रीजन में कौन सी विंड को क्या नाम दिया गया है, वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका पीसीएस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी वनडे एग्जाम हो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी के लिए भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी भी जो है अब ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगा है। ठीक है, आरओ के लिए मतलब ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी छोटी वीडियो होगी, काफ़ी छोटा टॉपिक होगा, आपका यहाँ से कवर भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इसमें जो रेड कलर है वो प्रेजेंट किया गया है उसके लिए, वार्म विंड के लिए, और जो ये ब्लू कलर है वो किया गया है रिप्रेजेंट कोल्ड विंड के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा मैंने वर्ल्ड मैप लगाया है यहाँ पर। बाकी मैं ऐसे रीज़न वाइज इनको बता दूंगी कि कौन कौन सी विंड कहाँ कहाँ पर चलती है, कौन सी कोल्ड होती है, कौन सी वार्म। ठीक, ऐसे मैंने सेक्शन वाइज ही इनको देखो डिवाइड किया है, पहले कोल्ड कराया फिर वार्म कराया। और फिर अपनी इसके बाद जो है देखें, यहाँ पर हम जो है इंडिया की भी देखेंगे और इंडिया में कौन कौन सी होती है। मैप बेस्ड मैंने लगाया है इंडिया की, तो यहाँ पर क्योंकि जो है मतलब आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, क्योंकि जो चीज़ हम मैप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ना उसमें दिक्कत नहीं होती है। फिर चले करते हैं कोल्ड विंड। अच्छा, तो कोल्ड विंड होती क्या है, देखो जहाँ पर कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड वेदर होगा कहाँ, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड हाई लैटिट्यूड होगी। ठीक है, हाई लैटिट्यूड्स पर क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है, जिस वजह से वहाँ पर कोल्ड लोकल विंड जो है फॉर्म होती है। और फिर क्या करती है, जब हाई प्रेशर होता है ना तो कोई चीज़ जो है वो दबना शुरू हो जाती है, तो वो नीचे आना शुरू होती है काम डाउन, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है। तो उससे क्या बनते हैं, उससे एंटी साइक्लोन बनते हैं। अगर पूछा जाने लगे कभी क्वेश्चन की जो एंटी साइक्लोन है वो कैसे बनते हैं, कोल्ड विंड की वजह से बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, क्योंकि ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से होती है। जैसे कि साइबेरिया में बुरान बोलते हैं इस वाली विंड को, जो एंटी साइक्लोनिक विंड होती है। ठीक है, मिस्ट्रल जो है यूरोप में चलती है ये विंड। और देखो थोड़ा फैक्ट भी लिखा है, कोल्ड नदरली फ्रॉम सेंट्रल फ्रांस एंड दी अल्प्स टू मेडिटेरेनियन। तो आपको याद रखना है कि ये जो फ्रांस वाला बीच वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर के एल्प्स माउंटेन और मेडिटेरेनियन सी तक भी चलती है। ठीक है, बोरा कहाँ पर चलती है, ये चलती है आपके ईस्टर्न यूरोप में। ये क्या चलती है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू नॉर्थ ईस्टर्न इटली। ठीक है, इटली तक चलती है बोरा विंड, और ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, ये भी आपको याद रखना है, यूरोप से इटली तक चलती है, मतलब ईस्टर्न यूरोप से। ये इस तरह से याद रखना है। ब्लीजर्ड ये है यूएसए और कनाडा में चलती है ब्लीजर्ड, और ये कोल्ड एंड ड्राई स्नोई विंड्स है ब्लोइंग इन यूएसए एंड द कनाडा। पंपेरो ये अर्जेंटीना में चलती है, कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन पंपास ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, पंपास वहाँ पे घास के मैदान भी है ना। नेक्स्ट है सदर्न ब्रस्टर्स, कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, कौन सी, सदर्न ब्रस्टर्स। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ब्रस्टर्स, ये थोड़ा सेम सेम से लग रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं वार्म लोकल विंड। अच्छा, वार्म का सबको वैसे पता भी रहता है, जहाँ पर जो है आपका जो प्रेशर होगा वो लो होगा और जो टेम्परेचर जो होगा वो बहुत हाई होगा। ठीक है, यानी कि लो लैटिट्यूड होगा, वहाँ पर ये वार्म लोकल विंड फॉर्म होगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी और डाइवर्स हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहली क्या है अपनी लू अपनी इंडिया में चलती है, सबको पता है कौन से रीजन में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी और दिल्ली वाले रीजन में। अच्छा, ये जो है पीवाईक्यू में आ चुका है, तो आपको याद रखना है पीवाईक्यू में ये आया था कि ये पंजाब में चलती है, हरियाणा में, राजस्थान में चलते हैं, ऑप्शन में ये आए थे और क्वेश्चन लू से बनाया गया था। ठीक, सिराको ये जो है सहारा डेजर्ट से इटली तक एंड स्पेन आफ्टर क्रॉसिंग मेडिटेरेनियन सी, सिराको विंड। खमसिन कहाँ पे चलती है, इजिप्ट में चलती है। हरमटन जो है सहारा डेजर्ट से गल्फ ऑफ ग्वीनिया चलती है, और ये आपको याद रखनी है। खमसिन भी कई बार आ चुकी है, सिराको भी आ चुकी है, हरमटन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिनूक कहाँ पर चलती है, यूएस एंड कनाडा जो रॉकीज माउंटेन है वहाँ पर। फोन यूरोप और आल्प्स माउंटेन है जहाँ पर, वहाँ पर जो है उस रीजन में चलती है फोन। जोंडा जो है अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में चलती है, एंडीज माउंटेन की जो श्रृंखला है वहाँ पर चलती है, वहाँ पर देखने को मिल जाएगी जोंडा। सेंटा आना कैलिफोर्निया काफ़ी बार आया है, सेंटा आना माउंटेन्स वाले रीजन में ये चलती है। ठीक है, अच्छा ये मैं इंडिया वाली बाद में बताऊँगी, एक बार आपको मैप के थ्रू भी करा दूँ। देखो मैंने आपको बताया था पेम्पेरो जो है यहाँ पर ये अर्जेंटीना वाला पड़ जाता है पार्ट, जोंडा सेंटा आना कैलिफोर्निया वाला, चिनूक यूएस से कनाडा वाला, ब्लिजर्ड ये अपना इधर ये कोल्ड विंड है। ठीक है,
और इधर से वोम कर लेते हैं पहले। सिराको, हर्मटन, खमसिन, खमसिन ये इजिप्ट वाली हो गई। और ये सिराको देखो इटली से चली थी, और सॉरी इटली स्पेन यहाँ पर पड़ जाता है, मेडिटेरेनियन सी, ये सबको यहाँ देखो यहाँ पर पड़ जाएगा इटली कहीं ना कहीं। तो ये सारा रीजन सिराको का आ जाता है, जो कि गर्म रीजन है। फोन और लू ये अपनी इंडिया में हो गई। और इधर कोल्ड ब्लेजर्ड हो गई ये, इधर यूरोप में मिस्ट्रल, बोरा, और ये है काराबुरान जो कि है रशिया वाले पार्ट में ही, बुरान। और इधर ब्रेस्टो जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, पंपेरो। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब देखेंगे अपना इंडिया। हाँ जी, तो लोकल विंड है इंडिया की, तो कैसे करें, ऐसे नॉर्थ टू साउथ ही चलेंगे। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ चलेंगे ऊपर से नीचे, और इधर वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। देखो लू, तो लू के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब इधर से वेस्टर्ली विंड मतलब इधर ऐसे ऐसे आ रही है, तो देखो इनके मैं जूम इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि थोड़ा ब्लर है इमेज। ठीक, लू जो होती है वो हॉट होती है, ड्राई विंड होती है। ठीक है, और ये जो है डे टाइम में चलती रहती है नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में। वेस्टर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला मतलब ये वेस्ट है और नॉर्थ है, ये वाला पार्ट पड़ेगा, उसमें ये चलती रहती है। और मंथ आपको याद रखना है, मई से जून में चलती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि लू जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती है, मई और जून वाले महीने में चलती है। उसके बाद आ जाते हैं आंधी। आंधी जो है इसको हम काली के नाम से भी जानते हैं, डस्ट स्टॉर्म है। और लगभग ये वही अपना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह का रीजन जो होता है उसको ये प्रभावित करती है। यूपी में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक, बिहार में भी देखने को मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये बारदोली चीरा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बारदोली चीरा, क्योंकि इसको जो है देखो कैसे कैसे इसको नाम काफ़ी अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। असम में इसको जो है टी शावर बोलते हैं। ठीक है, टी शावर बोलते हैं, बारदो चीला। एंड उड़ीसा में इसको बारदोशिला और बारदो चीरा भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये प्री मानसूनल विंड है, यानी कि मानसून के आने से पहले ही ये विंड जो है फॉर्म होती है। कहाँ से फॉर्म होती है, छोटा नागपुर प्लेटो से फॉर्म होती है। और ये ईस्टवर्ड चलती है, यानी कि इस तरह चलती है, ईस्ट की साइड चलती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। देखो इधर से जो आएगी इधर की साइड से, ठीक है, वेस्ट की साइड से उसको वेस्टर्ली बोलेंगे, लेकिन जो इधर चली जाएगी यहाँ पर आते आते तो ये ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट वाला पार्ट आ गया इंडिया का। ठीक, होप की समझ आया होगा। तो अब आ जाते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ पर चलती है, ये भी लोकल विंड है, और जो ईस्टर्न इंडिया को अफेक्ट करती है। जैसे कि अपने कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, असम, बांग्लादेश, और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड द बिहार। अच्छा जी, अब आपको ना ये याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट इनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, काल बैसाखी कौन कौन से स्टेट में चलती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऑप्शन में। तो मैंगो शावर में आ जाते हैं। मैंगो शावर जो है कर्नाटक केरला वाले रीजन में चलती है, ये भी प्री मानसून शावर है, मतलब मानसून आने से पहले ये आती है। और ये ना वहाँ पर आम जो होते हैं, मैंगोज जो होते हैं, उनको पकाने में हेल्प करती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया मैंगो शावर। और ये कर्नाटका, केरला, कोंकण जो कोस्ट है अपना वो, और गोवा वहाँ पर चलती है, और वहाँ पर इसको मैंगो शावर बोलते हैं। एक होती है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा जो है ये भी आपकी, ये है पोस्ट मानसूनल लोकल विंड, मतलब मानसून के बाद कभी ऐसे बोलने लगे वो। देखो मैंगो शावर और एलिफेंटा जो है पास पास है, यूपीएससी में इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस पूछते हैं। देखो बोलेंगे एक स्टेटमेंट में मैंगो शावर जो है प्री मानसून विंड है और एलिफेंटा जो है पोस्ट मानसूनल विंड है, तो भाई आप इनमें ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, मैंने बता दिया है अब यहाँ पर। ये पोस्ट मानसूनल विंड है एलिफेंटा वाली, और ये कहाँ पर, मालाबार कोस्ट में चलती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ना, यहाँ पर इस वाले रीजन में आ जाती है, केरला कर्नाटक वाले रीजन में, उसको जो है ब्लूसम सावर या फिर हम कॉफ़ी सावर भी बोल देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर रीजन में चलती है। अच्छा देखो, तो ये आपकी वीडियो 8-9 मिनट में कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर करा दिया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। यार देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।